कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में लोग आपस में ही शादी करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर वो कज़न के अंदर शादी करना पसंद करते हैं, जैसा आप सबको पता होगा। और दोस्तों इसकी वजह से पाकिस्तान के जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो इतने इंटेलिजेंट नहीं निकल पाते, क्योंकि दोस्तों डॉक्टरों ने बताया है कि जैसे किसी को बीमारी रहती है, किसी जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी रहती है, और दोस्तों ये आपस में शादी करने की वजह से वो बीमारी आपस में ही घूमती रहती है इनकी, जिसकी वजह से दोस्तों इनकी आईक्यू लेवल जो होती है इतने कम रहती है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर ऐसा होता नहीं है। भारत के अंदर सब अलग अलग जीन के लोगों से शादी करते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा माइंड से स्ट्रांग होते हैं। जो बड़े बड़े ओलंपियाड का मैथमेटिक्स कितने सारे जीनियस लोग निकलते हैं भारत के अंदर से। और तो ऐसे कभी आप पाकिस्तान के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे किसी अदर फील्ड में, जीनियस फील्ड में काम कर रहे हो या साइंस के फील्ड में काम कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों उनके लोग आपस में कज़न के अंदर शादी कर लेते हैं और उतनी जल्दी फिर तलाक भी कर लेते हैं। एक के बाद एक कितनी चार शादियां कर लेते हैं, इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चों के अंदर और जेनेटिक के अंदर। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। अच्छा उवैस, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा, तो इतना ऑन एयर बोल रहे हैं तो इतना कान में अच्छा, बोलने मैं समझा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आराम से बोल रहा था। नहीं सबको पता चल सबको पता लग गया। अच्छा, जिनसे हुई है शादी जी, वो आपकी क्या लगती थी? वो फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, कजन्स नहीं थे? नहीं, कजन नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? रिश्ता कैसे हुआ था? बस वो बहन की दोस्त थी। अच्छा। वो वालिद के भी कुछ ताल्लुकात थे उनके घर से, तो फिर वो हमारी बहन ने कहा भाई ये लड़की अच्छी है, हाँ। आप प्लीज यहाँ पर कुछ गौर फरमाएं। और मैंने गौर फरमाया। मतलब फुल ऑन अरेंज मैरिज हुई? मुकम्मल अरेंज। मतलब लव का उस वक्त कोई चांस ही नहीं था? कोई उस वक्त हमारे जमाने में रिवाज कहाँ था लव का। अच्छा, रिवाज भी नहीं था, चांस भी नहीं था। अच्छा चले, खैर ये अलग बहस निकल जाएगी। हमने बात नाजरीन इस पर नहीं करनी। हमने बात किस पर करनी है? हमने बात करनी है मैरिज पर, लेकिन कौन सी मैरिज? लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक इशू है जो कि लोग डरते हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं। पहले तो नौशाबा आपसे शुरू करते हैं। जेनेटिकल डिजीजेस, जो बॉडी की फिजिकल डिजीजेस हैं वो तो अलग है, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप ये बताएं, मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन कपल्स के प्रोडक्ट्स में, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, जो कि कज़न मैरिजेस जिन्होंने की होती हैं। रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न मैरिज तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। नॉर्मल शादियों में भी डिप्रेशन, मतलब कजन के अलावा जो शादियां होती हैं जिसमें लोग कजन नहीं होते उसमें भी तो होता है कि मूड स्विंग हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है। आप जो बात कर रहे हैं ना वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या आप अपनी कजन से शादी कर रहे हैं, आपने निकाहनामा साइन किया और टेंशन फौरन आ जाती है? जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन
में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कजन मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कजन मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कजन मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कजन मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? मुझे ये बताइएगा कि कजन मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टुरल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं। और ये कज़न मैरिजेज़ ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेज़ वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कज़न मैरिजेज़ होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ास तौर पर ये सऊदीया और ये सारे जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगी हैं वो बहुत बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर, कज़न मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कज़न मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कज़न मैरिजेस इतनी ही ज़रूरी हैं मुआशरे में? नहीं अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती हैं। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है, दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। और दोस्तों वही भारत के अंदर जो बच्चे होते हैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के जीन एकदम अलग होते हैं। ये नहीं होता कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है वही आपस में भाई बहन कज़न के अंदर शादी कर रहे हैं, पर उनके अंदर तो कज़न के अंदर बेटी, भाई, फूफी, चाची, पता नहीं कितने लोग शादी करते हैं और कितनी बीमारी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है वो बीमारी उनके बच्चों के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान के लोग कभी भी आप देख लेना इंटेलिजेंट नहीं मिलेंगे आपको। बहुत कम लोग होंगे एक तुक्का तकाड़ा में जो मिलेंगे। बाकी इंडिया के अंदर एकदम अपोजिट है। वहाँ के बच्चे अभी देख सकते हैं हम, अभी करोड़पति के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे आए थे कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो लोग भी। और ऐसे नहीं, काफ़ी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा माइंड स्ट्रॉन्ग रहता है छोटे छोटे बच्चों का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।